अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डेली टॉप पॉइंट के साथ राना खालिद अब्दुल्ला हाजिर है। जैसे मैं पहले एक अंदाज़ा और तखमीना लगा चुका था, ये आबादी है, यहाँ पे लोग सारे के सारे तंदुरुस्त भी नहीं हो सकते। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको सेहत याब फरमाए, कि मरीज़ भी हो सकते हैं, कि मरीज़ों को यहाँ से गुजरना पड़े रिक्शा लेकर या गाड़ी में, आखिर वो कैसे गुजरेंगे। आप देख सकते हैं कि ये बच्ची मरीज़ है और इनकी हालत से ये लगता है कि इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा रिक्शा करवा लेंगे या लोकल जाएंगे, टैक्सी का जो किराया भी नहीं भर सकते। माजूर हैं जी, आप किधर जा रहे हैं? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में जा रहे हैं जी। तो कौन से हॉस्पिटल में जा रहे हैं? ये ओली फैमिली। तो जा क्यों नहीं रहे? ट्रैफिक की वजह से गंदा कर रहे हैं, बच्ची चल नहीं सक रही। क्या हुआ है, क्यों क्या बताइए, गरीबों को परेशान कर रहे हैं। कंटेनर लगे हैं? जी, कंटेनर की वजह से। कंटेनर लगे हुए हैं ना, देख सकते हैं आप, कंटेनर लगे हैं जी। जी जी, कंटेनर की वजह से तंग हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहब, मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये बच्ची आपकी हो, क्या ये सड़क में धूप में यहाँ खड़ी हो पाएगी या खड़ी होगी? क्या इस बच्ची का रास्ता रोका जाएगा? मरियम नवाज साहिबा, ये बच्ची आपकी हो, क्या ये अपनी मर्ज को मर्ज के लिए, अद्वियात के लिए, हॉस्पिटल जाने के लिए ये धूप में सड़क में तड़पेगी? आगे रास्ता बंद हो, खड़ी होगी? अब ये देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, किसका मुंह देख रहे हैं? अब आप कैसे जाएंगे? जलील होके जाएंगे, कैसे जाएंगे? कैसे जाएंगे? रास्ते तो सारे बंद है, आप कैसे गुजरेंगी? यही बात है ना, किस तरह जाएंगे, बंद है ना रास्ते। मरियम नवाज शहबाज शरीफ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? आके इस्तेमाल की, उनके साथ हिस्ट्री में क्या हुआ और जिन्होंने लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की उनके साथ क्या हुआ। हमारे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है यार, कि उनके पास कुछ नहीं था, मक्के से उठे मदीना और फिर कहाँ तक 22 लाख मुरब्बा उमर फारूक रजी अल्लाह ताला को, फिर अमीर माविया रजी अल्लाह, कहाँ तक हुकूमतें चलेगी। तो ये जो सी है, जो जिनके पास कुछ नहीं था, अल्लाह ने उनको इज्जत दी। इज्जत देने वाला भी अल्लाह है, जिल्लत देने वाला भी अल्लाह है। तो अल्लाह से इज्जत मांगे, अल्लाह ने इज्जत देनी है, ये रोडें बंद करने से इज्जत नहीं मिलेगी। जी अजीज़ान मन नाजरीन कराम, कि जैसा कि एक शायरी फरमा रहे थे कि आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें और अल्लाह आपके लिए आसानियाँ पैदा करेगा। जिन्होंने लोगों के लिए मुश्किलात दरपेश दी, लोगों के लिए मुश्किलात खड़ी की, अल्लाह ने उनके लिए मुश्किलात पैदा की। और जिन्होंने जुल्म और जबर से लोगों को कुछ समझाना चाहा, सिखाना चाहा, आहर वो भी उसी का शिकार हुए। यहाँ पे इलाकाई लोग मौजूद हैं, आइए इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं ये क्या कहना चाहेंगे। जी, ये रास्ते बंद हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात है कि लोगों को तंग करना, अवाम को तंग करना, ये हुकूमत का कोई काम नहीं है। रास्ते बंद करना हुकूमत का कोई शबा नहीं है। ये अवाम की खुशहाली के लिए लोग सिलेक्ट करते हैं हुकूमत को। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर लोगों ने इनको सिलेक्ट किया या ये आए हैं किसी तरीके से आएँ तो ये लोगों को तंग करें। ये अवाम को तंग कर रहे हैं, इमरान को या उसकी पार्टी के लोगों को तंग तो नहीं कर रहे हैं, लोग अवाम को तंग कर रहे हैं। इस वक्त अवाम को अस्पतालों में जाना है, किसी ने कहाँ जाना है, किसी ने कहाँ जाना है, लेकिन लोग अपने अपने मसाइल में बहुत परेशान फंसे हुए हैं। और उधर से इन्होंने रोड बंद कर दिए, ट्रांसपोर्ट नहीं है, लोग अपने घरों में कोई महफूज हैं, कोई किसी, लेकिन लोगों को सख्त किस्म ने तंग किया हुआ है। लेकिन ऐसा काम इनको हरगिज़ नहीं करना चाहिए। यह हुकूमत की नाहली है और बुरे तरीके से नाहली है। ऐसी हुकूमत कभी भी चलो शुरू करें। आप ऐसे ही संजना नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं, क्या इंतजाम हैं सिक्योरिटी के? अभी तो अफसरान आ रहे हैं, उनसे बात करना। जो चोर डाकू और लुटेरे जो अच्छा, आप यहीं के हैं इस्लामाबाद? यहीं के हूँ, बिल्कुल यहीं का हूँ। तो आप भी तंग हैं हुकूमत से? सर जी, मैं क्या, पूरा यहाँ पे जितने भी गरीब लोग हैं यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे तंग है बिल्कुल, क्योंकि उसकी वजह आपके सामने ही है। अभी एक जलसा होने जा रहा है, वो करने नहीं दे रही है। उसकी वजह क्या हो सकती है? इमरान खान जो कि पाकिस्तान, उसने इदारे ठीक किए, लेकिन एकदम मईशत खुद ब खुद ठीक नहीं हो सकती। 70 सालों से पीटीआई, नून लीग वाले और पीपल पार्टी वाले आए थे, उन्होंने हमारे लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। हमें इमरान खान को ज़्यादा मौका देना चाहिए, वो इसलिए कि वो हमारे लिए, हम एक जो नौजवान तबका है उन्हें एक सोच दे रहा है।
اور وہ سوچ ہماری سوچ آگے ہمیں آگے لے کے جائے گی انشاءاللہ. پی ٹی آئی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. ناظرین کرام آپ دیکھ سکتے